दोस्तों ये कहानी लिंडा रिस और बर्ट प्यूगेच की है। 1959 में न्यूयॉर्क में बर्ट एक 30 साला लॉयर था। वो अपनी कार में दोस्त के साथ जा रहा था कि अचानक उसकी नजर एक खूबसूरत खातून पर पड़ी। बर्ट को वो लड़की इतनी पसंद आई कि उसने उसी वक्त लड़की को अपना तारुफ करवाने का सोच लिया था। वो लड़की एक 21 साला रहम दिल खातून लिंडा रिस थी, जिसका ताल्लुक एक गरीब खानदान से था। दोस्तों लिंडा गरीब थी, इसलिए वो बर्ट की दौलत की नुमाइश देखकर उसकी बातों में आ गई और इसके साथ चलने का फैसला कर लिया। बर्ट लिंडा को न्यूयॉर्क में एक नाइट क्लब में ले गया था, जहां वो इसे अपने दोस्तों से मिलवाता और इन्हें चैलेंज करता था। दोस्तों लिंडा भी बर्ट की शोहरत और इसकी पर्सनैलिटी से बहुत मुतासिर हो गई थी। लेकिन एक दिन अचानक लिंडा को जब ये मालूम पड़ा कि बर्ट तो पहले से ही मैरिड है और इसकी एक बेटी भी है, ये जानकर लिंडा को बर्ट पर और खुद पर बहुत गुस्सा आया कि बर्ट इसे कई माह से धोखा देता आ रहा है। इसने तमाम किस्म के रिलेशनशिप्स खत्म करने का सोच लिया था। बर्ट ने लिंडा की बहुत मिन्नतें की और लिंडा को कुछ डिवोर्स पेपर्स भी दिखाए और कहा कि मैं जल्द ही अपनी वाइफ को छोड़ दूंगा, तुम मुझे मत छोड़ो। लेकिन लिंडा ने बर्ट की एक ना सुनी। फिर वो डिवोर्स पेपर्स देखकर बर्ट को माफ करने पर राजी हो गई थी। लेकिन जब उसे उसके फैमिली लॉयर से ये पता चला कि ये डिवोर्स पेपर्स तो नकली हैं, ये जानकर लिंडा शीशे की तरह टूट गई थी और इसने बर्ट से हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म करने का फैसला कर लिया था। बर्ट ने लिंडा को मनाने की बहुत कोशिश की क्योंकि वो लिंडा को बहुत पसंद करता था, लेकिन लिंडा अपने फैसले से टस से मस न हुई। दोस्तों अब बर्ट लिंडा को लेकर ऑब्सेस्ड हो गया था, यानी वो पागलपन की हद तक चला गया। बर्ट जब लिंडा को कॉल करता तो वो कॉल ना रिसीव करती, तो इसने लिंडा के दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को कॉल्स करना शुरू कर दी। वो हर वक्त लिंडा के अपार्टमेंट के सामने खड़ा रहता था। लिंडा जहां भी जाती वो इसका पीछा करता था। बर्ट ने अब लिंडा को खत भेजा कि अगर वो इसकी नहीं होगी तो वो लिंडा को किसी का भी नहीं होने देगा। लिंडा बहुत खौफजदा हो गई थी और वो मदद के लिए पुलिस के पास गई। लेकिन दोस्तों उस वक्त ह्यूमन राइट्स के लॉज कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, तो पुलिस से भी लिंडा को कोई मदद न मिली। खैर लिंडा ने लाइफ में आगे बढ़ने का सोच लिया था। इसी दौरान वो एक खूबसूरत लड़के लिविड से मिली और दोनों की एंगेजमेंट हो गई थी। लेकिन जब बर्ट को इस बात की खबर हुई तो वो आग बगोला हो गया था। फिर एक दिन अचानक लिंडा के घर की घंटी बजी। ये एक डिलीवरी मैन था जो के वेडिंग पैकेज लेकर आया था। जब लिंडा ने दरवाजा खोला तो उस आदमी ने हैरत अंगेज तौर पर लिंडा की आंखों में एसिड फेंक दिया था। फौरन से इस 23 साला खूबसूरत लड़की को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बदकिस्मती से लिंडा की आंखें ना बच सकीं। दोस्तों इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि ये कारनामा बर्ट का था। ये खबर उस वक्त मीडिया पर आग की तरह फैल गई और बर्ट को 14 साला कैद की सजा सुना दी गई। इस सब के बाद लिंडा की जिंदगी तबाह हो गई थी। इसकी एंगेजमेंट टूट गई थी। इस वाकये के बाद लिंडा की जिंदगी में कई लोग आए, लेकिन जब इसकी खौफनाक आंखें नमूदार होती तो कोई न टिकता। लिंडा हर वक्त ग्लासेस लगाए रखती थी। अब लिंडा बहुत अकेली रह गई थी। खैर दोस्तों बर्ट अभी भी लिंडा को भूला नहीं था। वो जेल में हर वक्त लिंडा को ही याद करता रहता था और दीवारों से बातें करता रहता। रुकिए कहानी अभी यहाँ खत्म नहीं हुई। 1974 में बर्ट की सजा खत्म होती है। जैसे ही वो जेल से निकला उसने फौरन लिंडा को कांटेक्ट किया, चूंकि लिंडा का भी अब कोई सहारा मौजूद नहीं था। कोई भी इसके साथ रहने को राजी नहीं था, इसलिए लिंडा बर्ट से मिलने पर आमादा हो गई। बर्ट ने लिंडा की जिंदगी तबाह कर देने पर इससे माफी मांगी
और इसे शादी की पेशकश कर दी। अगरचे लिंडा उस वाकये के बाद बर्ड से नफरत करती रही थी, मगर जब उसने माफी मांगी और ये कहा कि वो अभी भी उसे बहुत पसंद करता है, तो लिंडा ने ये सोचकर कि अभी भी कोई है जो इसे लाइक करता है, बर्ड की ऑफर कबूल कर ली। दोस्तों, लिंडा के पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं था। उसी साल दोनों ने शादी कर ली थी। इस शादी ने पूरी कौम को हैरान कर दिया था। मीडिया पर हर टॉक शो में इनका ही तस्करा था। मुल्क में छपने वाली हर मैगजीन, हर आर्टिकल में बर्ड और लिंडा के नाम के ही चर्चे थे। खैर दोस्तों, लिंडा को अब एक ऐसा शख्स मिल गया था जो अभी भी उसे खूबसूरत समझता था। बर्ड और लिंडा आज भी मैरिड हैं और अपनी लाइफ हैप्पीली स्पेंड कर रहे हैं। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा कोशिश करते रहना चाहिए। कामयाबी एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। बर्ड के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। चलें दोस्तों, अब रिलेटेड टू लव कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात कर ली जाए। तहकीक से ये बात साबित है कि इंसान अक्सर उसी इंसान को फील करता है और उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है जिसका इम्यून सिस्टम यानी मुदाफियाती निजाम इससे मुख्तलिफ हो। लव में गिरफ्तार होना कोकेन या निकोटीन के नशे से कम नहीं है। इस सिचुएशन में भी इंसानी जिस्म में डोपामिन केमिकल रिलीज होता है जो कि इसे एडिक्ट बना देता है। दोस्तों, ब्रेन के नर्व सेल्स जिनका ताल्लुक लव से है, रिलेशनशिप में होने के बाद सिर्फ 1 साल तक ही ठीक से काम करते हैं। इसके बाद इनकी शिद्दत कम होने लगती है। महबूबा से प्यार या एक बच्चे और माँ के प्यार का बिल्कुल सेम केमिकल कनेक्शन होता है। हम लोग अक्सर उन लोगों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं जो या तो दिखते हमारे वालिदैन की तरह हैं या उनकी स्मेल हमारे पेरेंट्स के जैसी होती है। दोस्तों, इस हकीकत को भी कोई जुटला नहीं सकता कि इंसानों की तरह ही जानवरों और परिंदों में भी लव फैक्टर पाया जाता है। अक्सर कुछ परिंदे पूरी जिंदगी एक ही फीमेल बर्ड के साथ गुजार देते हैं। साइकोलॉजी से ये बात वाज़ेह है कि सिर्फ पहले 4 मिनट में ही इंसान ये फैसला कर लेता है कि वो ऑपोजिट जेंडर के दूसरे इंसान को पसंद करता है या नहीं। जब 2 लवर्स एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं तो इनकी हार्ट बीट सिंक्रोनाइज कर जाती है, यानी एक ही स्पीड से चलने लगती है। दोस्तों, ये बात भी वाज़ेह है कि कडिंग इंसान के लिए बिल्कुल ऐसे ही काम करती है जैसे कि एक पेन किलर दर्द को कम करता है। अगर आप किसी तकलीफ में हैं और इस दौरान आप अपने लव्ड वन की पिक्चर्स देखने लगते हैं तो ये आपकी परेशानी को 80% तक कम कर देगा। दोस्तों, स्टडीज से ये बात साबित है कि अगर आपका डिवोर्स हो जाता है या ब्रेकअप हो जाता है या आप अपने पार्टनर को खो देते हैं और आपका दिल टूट जाता है, ये दिल टूटना महज एक फीलिंग नहीं होती, इसका आपके हार्ट पर 100% इफेक्ट होता है और आपके दिल में तकलीफ होने लगती है। इस कंडीशन को ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहते हैं। अपने पार्टनर के बारे में सोचना आपकी क्रिएटिविटी को इंक्रीज करता है और आपकी सोच को पत्थर की तरह मजबूत बना देता है। रिसर्च से ये बात साबित है कि एक लंबे रिलेशनशिप के लिए दिलकश चेहरे को दिलकश बॉडी पर तरजीह दी जाती है। अगर आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ते हैं तो आपको तकलीफ, दर्द और स्ट्रेस से 90% तक छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, ये भी झूठ नहीं कि एक दूसरे की आंखों में देखकर आप किसी भी अजनबी को अपने प्यार में मुब्तला कर सकते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक लव इज ऑल दैट मैटर्स, यानी पार्टिसिपेंट्स की जिंदगी से ये बात साबित की गई कि खुशी और जिंदगी का एहसास लव के बगैर नामुमकिन है या हमेशा प्यार की तलाश में रहने का नाम है। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मेरा नाम है उसामा मजीद और आप देख रहे थे इन्फो इन यूट्यूब चैनल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।